नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं प्रेम किशोर। मैं इस वक्त झारखंड प्रदेश कांग्रेस में हूं। कांग्रेस के क्या कहने और मैं आज कांग्रेस के विषय में कुछ आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे योगेंद्र साव के बड़कागाँव विधानसभा क्षेत्र में उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया था। राज्य सरकार की बड़ी संख्या में पुलिस गई और उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ तक कि उनके सामान को भी निकालने नहीं दिया गया। इसके खिलाफ योगेंद्र साव ने सोशल मीडिया में जो है हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ कड़ी आपत्ति दर्ज की थी और आपत्तिजनक विवाद भी बयान भी उन्होंने दिया था। इसके बाद गठबंधन में शामिल पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने योगेंद्र साव को जो है पार्टी से 7 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया था। उनकी बेटी बड़गाँव गाँव से है विधायक अम्बा प्रसाद। वो तो अभी है, वो हालाँकि वो भी विधायक थी, लेकिन अभी पूर्व विधायक है। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो पार्टी ने जो निर्णय लिया था उसकी आलोचना किया था। हालाँकि बेटी को पार्टी ने निलंबित नहीं किया था, लेकिन पार्टी ने जो है योगेंद्र साव को निलंबित कर दिया। अब राज्यसभा चुनाव के बीतने के बाद जब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली, संख्या बल होने के बावजूद भी कांग्रेस के प्रत्याशी जो प्रणव झा है उनकी हार हुई, तो उसके बाद कांग्रेस ने अपना मंथन किया। हालांकि कांग्रेस ने कहा था इस हार की हम समीक्षा करेंगे, लेकिन अब तक समीक्षा तो दूर, इस पर चर्चा करना भी कांग्रेस मुनासिब नहीं समझ रही है। कांग्रेस के प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो इन दिनों जिले-जिले जाकर के एसआईआर अभियान के तहत जो है मतदाताओं का जो नाम कट रहा है, नाम जो बीएलओ सम्मेलन वगैरह करा रहे हैं। तो ये कहना ये है कि वही योगेंद्र साव को जो है पार्टी ने फिर से सराखों पर बिठा दिया है और पार्टी में समायोजित कर दिया है और उनके साथ कांग्रेस के नेता बैठक भी कर रहे हैं। तो मैसेज यही है कि एक तरफ कांग्रेस जो है सत्ता की मलाई का स्वाद ले रहे हैं, उसके बाद जो है गठबंधन में शामिल होने के बाद भी जो है राज्य सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये आगे इनका क्या स्टैंड रहता है। हालाँकि बिहार में ऐसा नहीं था, लेकिन झारखंड में समय-समय पर कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के जो मंत्री हैं, वो सरकार की आलोचना करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कांग्रेस स्टैंड लेती है और गठबंधन क्या स्टैंड लेता है। और जनता के बीच है। योगेंद्र साव पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी का फैसला था उनको निलंबित करने का, उनको निलंबित किया गया। पार्टी का फैसला यह हुआ, कार्यकर्ताओं का फैसला यह हुआ कि उनको फिर वापस लिया जाए, तो उनको फिर वापस लिया गया। तो ये हमारी पार्टी की अंदरूनी बात है कि हम कब किसी को पार्टी में वापस लेते हैं। स्वाभाविक तौर पे ये टीआरपी का विषय नहीं है। और जहाँ तक समीक्षा की बात है तो हम समीक्षा करेंगे। अभी कोई वक्त बहुत ज़्यादा बीत नहीं गया है, तमाम चीज़ों पे समीक्षा होगी। लेकिन आप सत्ता में भी रह करके भी जो है सरकार की आलोचना कर, आपके मंत्री आलोचना कर रहे हैं, जो आपने शामिल कराया है योगेंद्र साव, वो भी जमकर जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं, आलोचना। केंद्र सरकार के खिलाफ विस्थापित के मुद्दे पे, विस्थापन के मुद्दे पे उन्होंने बैठक की थी। आज जिस प्रकार केंद्र की सरकार रैयतों की जमीन हड़प करके पूंजीपतियों को देना चाहती है, उसका विरोध हुआ था। तो हमें लगता है कि उसका विरोध हमें करना भी चाहिए। मतलब सब कुछ ठीक है गठबंधन में। बिल्कुल सब ऑल इज वेल है। देखिए, राज्यसभा का इलेक्शन जीत गया। अब उस पे अब आगे चलना है सरकार के पद। रहा बात योगेंद्र प्रसाद साहू जी का, तो वो लीडरशिप का अनुशासन समिति का पूरा निर्णय था। वो निर्णय जब उनको लगा कि इनको पार्टी से निकालना चाहिए, निकाला। जब लगा कि पुनः इनकी याचिका को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। और रहा बात सरकार में, तो इंडिया गठबंधन मजबूत तरीके से एकजुटता के साथ खड़ा है, जनता के लिए खड़ा है, राज्य के युवाओं के लिए खड़ा है, राज्य की महिलाओं के लिए खड़ा है, राज्य की जनता के लिए खड़ा है और विकास के लिए खड़ा है। लेकिन ये वही योगेंद्र साव ने जो है कांग्रेस जिसने जो है सीएम को खरी खोटी भी सुनाई थी, उसके पार्टी ने निलंबित भी किया था। उसके बाद भी जो है पार्टी उसको जो है सराखों पे बिठाई है।
मैंने पहले भी कहा कि वो ये अनुशासन समिति का मुद्दा था। अनुशासन समिति को लगा कि जो निर्णय उस वक्त लेना चाहिए उन्होंने लिया, उसके बाद पुनः उनके याचिका पर जो निर्णय उनको लेना था उन्होंने लिया। वो इंटरनल पार्टी का अपना अनुशासन समिति का मुद्दा है, उसको अनुशासन समिति ने ले लिया। राज्यसभा चुनाव की जो हार के बाद समीक्षा की भी बात हुई थी, लेकिन अब तक कोई समीक्षा वगैरह हुई नहीं। देखिए, समीक्षा होगी। आदरणीय के राजू सर इंचार्ज हैं, प्रदेश अध्यक्ष। ऐसा नहीं है कि समय पूरा बीत चुका है, समय अभी ठीक है। अभी मेन मुद्दा है इस राज्य के लोगों का जो अधिकार है वोट डालने का, वो न छूट जाए। केंद्र सरकार के द्वारा जो वेस्ट बंगाल में, जो और भी राज्यों में उनके अधिकार को हटा दिया गया, वोट डालने का अधिकार हटा दिया, भारतीय होने का अधिकार जो था वो हटा दिया। वो मेन अभी आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है एसआईआर। कांग्रेस पार्टी उस पे लगी है। उनके एक एक वर्कर, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, एक एक बीएलओ सब लगे हैं कि जनता का अधिकार न छूटे और केंद्र की मंशा न पूरे। कांग्रेस को वैल्यू नहीं दे रही है, इसका कोई स्केल है क्या, मापदंड है क्या? नहीं ना। इंडिया गठबंधन, मैंने पहले भी कहा, इंडिया गठबंधन एकजुट है, एक साथ है, एक दूसरे को कंधा से कंधा मिला के चल रहा है। और ये सब बातें केवल अफवाहें हैं सूत्रों के द्वारा, ये सब सूत्र में ही रह जाता है। लेकिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने तो खुलेआम जो है अपनी सुरक्षा वापस कर दी। सरकार के प्रति उदासीनता रवैया भी देखा जा रहा है। देखिए, वित्त मंत्री जी ने पहले भी क्या कहते हैं, उनको लगा कि उनके सुरक्षा में जो कर्मी हैं उनको गाड़ी में दिक्कत हो रहा है, उसके लिए चिंतित होकर उन्होंने लिखा। पर जो विभागीय फिर एक लेटर आया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दिल करके उन्होंने लगा कि भी ये पुलिस कर्मियों का जरूरत कहीं और है, तो उन्होंने दे दिया। और वो सुदृढ़ इलाका से आते हैं, नक्सली इलाका से आते हैं और इस राज्य के मंत्री हैं, तो उनको नियम संगत जो होना चाहिए, सुरक्षा का मापदंड वो पूरा होना चाहिए। और वो सक्षम पदाधिकारी हैं, वो अपने नियम संगत कार्य कर लेते गठबंधन में सब कुछ ठीक है। 110% गठबंधन, मैंने पहले भी बोला, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इस राज्य के युवाओं की, इस राज्य के महिलाओं की, इस राज्य के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। उज्जवल प्रकाश तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।